नमस्कार बच्चों, एक बार काफ़ी स्वागत है हमारे नए वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं IUPAC की कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक, ये सब एग्जाम्पल्स हमने उठाए हैं सीधा क्वेश्चन बैंक से, जिसमें सबके नाम तो लिखे गए हैं, बट बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इनका नाम हुआ कैसे। इनके सारे पीछे बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं जो IUPAC संस्था द्वारा बनाई गई है। तो उन्हीं कानूनों को, आज नियमों को हम देखने जा रहे हैं कि आखिर इनका नाम होता कैसे। नाम तो आपको किताबों में मिल जाएंगे कि इनका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, लेकिन उस सब पीछे क्या नियम है, क्या है, कुछ का नाम कैसे हो जाता है, कुछ का नाम क्या हो जाता है चेंज। तो बच्चे इसमें बार बार कन्फ्यूजन रहते हैं। तो हम थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, 8 एग्जाम्पल, जिनमें हम काफ़ी प्रयास रहेगा कि कुछ हद तक हम अपने कॉन्सेप्टों को क्लियर कर लें। तो आइए हम देखते हैं बारी बारी अपना एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास पहला जो कंपाउंड है कि CH3, C यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, यहाँ पे H लगा है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हमको जो करना होता है वो है कि हम इसमें ग्रुप को पहचानें कि हमारे पास कौन से क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक कार्बन पर एक डबल बॉन्ड O और एक H लगा है। ठीक, तो जब भी एक कार्बन पर एक डबल बॉन्ड O और एक H लगता है तो उसे हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। यानी कि यहाँ से क्लियर हो गया हमारा एक ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड। तो पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि हम ग्रुप को पहचानें कि हमारा कौन सा ग्रुप है। फिर उसके बाद दूसरा काम हमारा जो होता है वो होता है नंबरिंग करने के लिए। ठीक, तो नंबरिंग का जो क्रम होता है वो होता है कुछ ऐसा। सबसे पहले हम क्रियात्मक समूह को लेते हैं जिसे हम लोग सफिक्स कहते हैं। ठीक, सफिक्स हो गया। इसके बाद हम लोग करते हैं डबल बॉन्डिंग से। ये क्रम आपको एकदम याद होने चाहिए, तभी आपकी IUPAC एकदम सही तरीके से सही होगी। सबसे पहले हम लेते हैं सफिक्स, इसके बाद डबल बॉन्ड, फिर इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड आता है, फिर इसके बाद हम लोग लेते हैं प्रफिक्स। प्रफिक्स हम उसे कहते हैं जैसे क्लोरो, फ्लोरो, आइडो, ब्यूटो, ब्यूटो नहीं, ब्यूटील, मेथिल, ऐसे हो गया जो हमारा प्रीफिक्स हो गया। तो हमारे पास सबसे पहले हम नंबरिंग वहीं से करेंगे जहाँ हमको क्या मिलेगा, सफिक्स, यानी कि कोई क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह हमारा यहीं से है, तो हम इसी कार्बन से गिनना स्टार्ट करेंगे। हमारी गिनती नंबर 1 हो गई, ये हमारा कार्बन नंबर 2 हो गया, यानी कि इसमें हमारे पास कुल मिला के 2 कार्बन हैं। तो हम नाम का भी क्रम हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम सबसे पहले लिखते हैं प्रफिक्स। प्रफिक्स को हम लोग पूर्व लग्न भी कहते हैं। ठीक, फिर इसके बाद जो हमारा नंबर आता है वो होता है वर्ड रूट का। वर्ड रूट हम लोग बोलते हैं कि हमारे कंपाउंड में कितने कार्बन की संख्याएं हैं। अगर 1 कार्बन है तो मेथेन, 2 कार्बन है तो एथेन, ऐसे वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद आता है हमारा बॉन्ड का नंबर कि कार्बन कार्बन के बीच कौन कौन से बॉन्ड लगे हैं। अगर केवल सिंगल बॉन्ड है तो Mn लिखेंगे, लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड के साथ और भी सारे बॉन्ड आते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो हम क्या करेंगे कि केवल सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखेंगे, बाकी दोनों का नाम लिखेंगे। ठीक, ये बातें आपको याद रहेंगी। डबल और ट्रिपल दोनों का नाम लिखना है, सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखना है। ठीक, प्लस उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सफिक्स का। आप इन दोनों क्रमों को एकदम ध्यान से लिख लीजिए कि क्रम, हम नंबरिंग का क्रम कैसे करेंगे, पहले सफिक्स, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर प्रफिक्स। फिर उसके बाद नामक्रम कैसे लिखेंगे, पहले प्रफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर बॉन्ड, फिर हमारा क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा। ठीक, तो हम नंबरिंग कर दिए। अब हमारे देखते हैं इसका नाम कैसे करेंगे। नाम हमको इस क्रम में करना है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रफिक्स, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे इसमें कोई भी प्रफिक्स नहीं है। प्रफिक्स हमारा क्या होता है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्यूटो, आयोडो हो गया, आयोडीन जिसे कहते हैं, फिर मेथिल, एथिल, ऐसे जो होते हैं। आगे हम बताएंगे प्रफिक्स क्या होता है। फिर देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा है, केवल वर्ड रूट में आते हैं। वर्ड रूट यानी कि कार्बन की संख्या, कितने कार्बन है, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एथ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले एथ। ठीक, साथ में आपको लगाना है बॉन्ड। तो यहाँ पे आप देखिए कार्बन और कार्बन, इन दोनों के बीच केवल एक ही बॉन्ड बना है, वो सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे डाइट कर देते हैं एथेन। ठीक, प्लस अब ध्यान से देखिए पहले वाले पर क्या लगा है, यहाँ पे लगा है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड जो सामने वाला Al है वही हम लगा देते हैं अल, जिसे हम लोग कहते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, 1 अल। अगर इसे में एक साथ लिखना चाहे तो हमारा क्या बन जाएगा, एथेनल। तुम्हारे क्या हो गया कंपाउंड, एथेनल। ठीक, समझ में आया। अब आइए हम आगे तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी आपको पहला नंबर तो आप पहचानिए कोई ग्रुप लगा है। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि इसमें भी कोई भी ग्रुप नहीं लगा है, कुछ भी नहीं, ना कहीं ऑक्सीजन है, ना कुछ, ना नाइट्रोजन। तो अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे हमको नंबरिंग करनी है। सेकंड पार्ट हमारा किस में आता है, नंबरिंग में। तो आप नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, आपको 3 ही कार्बन मिलने वाले हैं। देखिए गिनिए, 1 2 3। ठीक, आप ऐसे भी नंबरिंग कर सकते थे, 1 2 3। आप नीचे भी जा सकते थे, 1 2 3। आप चाहिए चाहिए, क्योंकि ये एक सिमेट्रिक कंपाउंड है, इसमें चारों तरफ से नाम इसका एकदम एक समान होगा। तो 1 2 3। अब देखिए ध्यान से, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इन दोनों की नंबरिंग हमने नहीं की है।
तो जिस कार्बनों की हम नंबरिंग नहीं करते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, प्रीफिक्स, जिसका नाम हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक, तो आइए हम इनका नाम करते हैं। तो हमारा जो प्रीफिक्स लगा है किस पर लगा है, देखिए 2 पर लगा है, तो दोनों को हम लिखेंगे 2,2। अगर एक पर ही दोनों चीज़ें लगी तभी हमको 2 बार ये नाम लिखना पड़ेगा, 2,2। फिर उसके बाद हम डैश लगाएंगे, क्या लगा है हमारे पास, दोनों क्या है हमारे पास, मिथिल लगे हुए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, डाई। और डाई हम का इस्तेमाल करते हैं जब 2 बार कोई चीज़ें आती हैं, जब 3 बार आएगा तो ट्राई करेंगे, 4 बार आएगा तो टेट्रा करेंगे। ठीक, तो 2,2 डाई क्या लगा हमारे पास, मिथिल। जैसे यहाँ पे देखिए एक ही कार्बन है लेकिन 2 अलग अलग हैं, तो इसको मिथिल करते हैं। कभी कभी लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि 2 कार्बन है कि ये कार्बन है। अगर यहीं पे 2 कार्बन होते हैं CH2 CH3 तो मुझसे कहते हैं एथिल, लेकिन यहाँ पे देखिए एक कार्बन अलग है एक कार्बन अलग है, ये हमारा क्या हो गया, मेथिल। तो आप लिख लीजिए मेथिल। ये हमारा किसका नाम हो गया, पूरा हमारे प्रीफिक्स वाली पूरी खत्म हो गई। अब हम आते हैं अपना वर्ड रूट की तरफ। वर्ड रूट में हमारे कार्बन संख्या कितनी है, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप। और ध्यान से देखिए सब कार्बन की सिंगल बॉन्ड, डबल हमको दिख नहीं रहा, तो सीधा आप क्या लिख दीजिए, प्रोपेन। ठीक, ये हमारा कंपाउंड हो गया 2,2 डाईमिथिल प्रोपेन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कई बार पेपर में पूछा गया ये वाली बात। 2,2 डाईमिथिल प्रोपेन, ये हमारा नाम हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले की तरफ। ध्यान से देखिए इसमें बहुत सारे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना दिए गए हैं, तो आप इससे डरिए मत, बहुत सिंपल कंपाउंड है। तो ये आप ध्यान से देखिए कौन सा ग्रुप है, पहले आप देखिए। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो हमारा ग्रुप बना है इसे हम लोग कहते हैं ईथर। जब ऑक्सीजन के इस साइड भी कार्बन और इस साइड भी कार्बन, दोनों साइड कार्बन होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्या नाम है, ईथर कहते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक साइड गिनती कर लेते हैं, दूसरा साइड हमारा प्रीफिक्स बन जाता है। अब ध्यान से देखिए यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है। आप चाहे जहाँ गिनती कर लीजिए तो दोनों तरफ में सेम ही आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कभी कभी एक साइड ज़्यादा हो जाएगा एक साइड कम, तो आपको हमेशा ज़्यादा वाले साइड गिनती करनी है, कम वाले साइड गिनती नहीं करनी है। ठीक, तो आइए गिनती करते हैं हम कहीं से भी, यहाँ से कर लीजिए 1,2। देखिए यहाँ से नहीं हो गिनती, ठीक, क्योंकि इस कार्बन पर आपको तीनों को तीनों क्या मिल रहे हैं, हाइड्रोजन। जबकि इस कार्बन में क्या मिल रहा है आपको, एक ऑक्सीजन मिल रहा है प्लस साथ में 2 हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी, तो नंबरिंग यहीं से होगा। तो 1,2। अब ये जहाँ पे 2 कार्बन बच गए हैं, ठीक, तो इनको हम प्रीफिक्स रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन देखिए एक साथ है, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, इसे एथॉक्सी। ठीक, एथॉक्सी हो गया हमारा। ईथर के लिए हम लोग एथॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान में रखिएगा, एथॉक्सी। और यहाँ पे कितने कार्बन बचे हैं, 2, तो इसको हम क्या लिंक लिखेंगे, एथॉक्सी एथेन। ठीक, बहुत सिंपल था। आइए बढ़ते हैं अगले साइड की तरफ। ये देखिए आपको सिंपल दिख रहा होगा, तो इसमें हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, देखिए इस साइड से अगर हम करते हैं कंपाउंड पहला नंबर, तो आप ध्यान दीजिए कि हमारे पास ग्रुप तो आपके पास कोई दिख नहीं रहा होगा, तो हम सीधा बढ़ते हैं फिर नंबरिंग तरफ। तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी, लेकिन अगर हम यहाँ से करते हैं तो हमें केवल और केवल क्या मिलेगा, सिंगल बॉन्ड मिलेगा। जबकि अगर हम इस साइड से करते हैं हमें क्या मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, तो हम ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पे आप सिंगल बॉन्ड लगा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से गिनती कीजिए 1, 2, 3। ठीक, तो 3 कार्बन सिंपल आप क्या लिखेंगे, प्रोप। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आइन, तो आप सीधे लगाइए प्रोपाइन। तो हमारे क्या हो गए, हमारा कंपाउंड क्या है। जब भी कभी ऐसा रहेगा C डबल बॉन्ड O और O के बाद कोई भी कार्बन आता है, तो हमारा जो ग्रुप होता है ये होता है ईथर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये हमारा होता है एस्टर। ठीक, एस्टर के लिए हम लोग जो प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, सफिक्स, वो होता है OH, तो लास्ट में हम OH लगा देंगे। तो हमारे पास पहले यहाँ जो कार्बन बचे हैं ये हमारे बन जाते हैं प्रीफिक्स वाले, तो इनका नाम सबसे पहले लिख लेंगे। तो आप लिख लीजिए क्या नाम है इसका, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथिल। एथिल हो गया। ठीक, अब गिनती यहीं से करनी है हमें, 1, 2, ये हमारा मेजर होता है जो हमारी गिनती होती है, ये हमारा वर्ड रूट में इस्तेमाल होता है। वर्ड रूट मतलब कार्बन की संख्या, तो 2 कार्बन है तो आप एथेन लगा लीजिए, एथेन। और 1 पे क्या लगा है हमारे पास, इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, OH, तो 1 पे क्या हो गया, OH। ठीक, इसमें बच्चे बार बार कन्फ्यूजन रहते हैं। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड लगा है, बच्चों को लगता है यहाँ पे कीटोन है, फिर उसके बाद और दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन नहीं। अगर जब भी एक कार्बन पर डबल बॉन्ड या इसके साथ कुछ भी लगा है, ऑक्सीजन लगा रहता है, कभी कभी क्या यहाँ पे Cl लगा रहता है, तो वो कीटोन नहीं होता, वो दूसरे कंपाउंड होते हैं। तो इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको मर्ज करके लिखिए, यहाँ से लिख देते हैं एथिल
एथेनोएट, ये हमारा इसका पूरा नाम हो गया एथिल एथेनोएट। ठीक, हम इसका नाम करते हैं। यहाँ भी आप गिनती चाहे जांच कीजिए, एक समान है, आप चाहे जांच कर दीजिए, 3 कार्बन आपको मिलेंगे, तो हम सीधे सीधे गिनती कर देते हैं, 1 2 3। तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा प्रफिक्स बन गया, और कितने पर लगा है, 2 पर, तो 2 मेथिल क्या हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन हमारे पास, तो हो जाएगा प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। अगला हमारा जो कंपाउंड है, ये देखिए ध्यान से, जब भी कभी ऐसा लिखा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा NH2 है ये किस पर लगा है, इस कार्बन पर, NH2। ठीक, जिसको आप घबराइए नहीं, ऐसे लिखे रहते बहुत काफ़ी बार एग्जाम में, ये ऐसे लगा रहता है। तो अब सिंपल आप ये भी कर दीजिए 1 2 3, लेकिन ध्यान दीजिए ये हमारा क्या है, अगर अकेले आया है तो यह सफिक्स के रूप में इस्तेमाल होगा, और इसका नाम लास्ट में हम लिखते हैं, ये हमारा है एमीन। तो क्या हो जाएगा, 3 करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोपेन, और 2 पर हमारे पास क्या लगा है, 2 एमीन, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 एमीन। आप इसे 2 प्रोपेनामीन भी कह सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे ऐसे ही लिखें, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर आप आगे पढ़ेंगे 12th में तो आपकी आदत पड़ी रहेगी इसे आगे लिखने का, तो बहुत काफ़ी बार बड़े बड़े कंपाउंड आ जाते हैं जिसमें हम कन्फ्यूजन हो जाएंगे, अब गलत भी हो सकता है। ठीक, तो आप ऐसा ही कीजिए, जिसके सामने जहाँ पर है जो नंबरिंग वहीं पर लीजिए, काफ़ी सही रहेगा। फिर अगला हमारे पास जो है, ये देखिए, ये कंपाउंड काफ़ी देखने में काफ़ी हार्ड लग रहा है, बस बहुत ही सिंपल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ही कार्बन क्या लगा है, डबल बॉन्ड O और OH। तो जब भी एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड ऐसी सीन बनती है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए CH3COOH। अब आपको ये काफ़ी आसान लग रहा होगा, ठीक, तो इसका नाम आपको पता ही होगा, 1 2 आप कर दीजिए एथेन, उसके बाद 1 पे क्या लगा है, ओइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड। ठीक, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए, इसमें हमने आपको काफ़ी चीज़ें एकदम काफ़ी कॉन्सेप्ट भी आपको बताए, कौन सी चीज़ें कैसे इस्तेमाल करनी है। आपको ये 2 क्रम तो एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, इसके बिना आप IPSC नहीं आ सकती, बिल्कुल नहीं आ सकती, आपको ये 100% आना ही चाहिए। ठीक, साथ में आपको स्कूलों में कुछ सीरीज बताई होंगी, कुछ लाइनें या कुछ कह सकते हैं, आपको कंपाउंड बताए गए होंगे क्रियात्मक समूह के रूप में या फिर प्रफिक्स के रूप में, तो आप उनको भी याद किए रहिए, किसके पीछे क्या लगता है, किसके लिए हम कौन से अनुलग्न या पूर्व लग्न का इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा इस IPSC में। और क्लास 7th में कम से कम 2 नंबर के तो हम हर बार इसमें आते ही आते हैं। ठीक, नमस्कार दोस्तों, फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको भी कुछ चीज़ें डाउट लग रही हैं तो आप कमेंट करके आप उसको ज़रूर पूछिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।